भारत ने भूटान के ईस्टर्न रीजन में एक स्ट्रेटेजिक रोड बनाने का फिर से प्रपोजल दिया है ताकि गुवाहाटी से तवांग को कनेक्ट किया जा सके। ये रोड भूटान के ईस्टर्न एरिया से जाती है जिसे हाल ही में चाइना ने क्लेम किया था और इसे एक डिस्प्यूटेड एरिया बताया था। आज डिटेल में जानेंगे ये जगह कौन सी है, भारत ने क्यों इस प्रोजेक्ट में इतना इंटरेस्ट दिखाया है, इंडियन आर्मी और भूटान को इसका क्या फायदा होगा और भारत चीन भूटान की इससे जुड़ी जियोपॉलिटिक्स की पूरी कहानी क्या है। तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, द ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं हाल में भूटान चाइना के बीच में क्या हुआ। (1992) में रियो अर्थ समिट के दौरान ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF का गठन किया गया था। GEF का उद्देश्य पर्यावरण के अहम मुद्दों पर काम करना था और यह यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करता है। इस साल जब जून में GEF की मीटिंग में भूटान के ईस्टर्न रीजन में साक्तेंग सेंचुरी को डेवलप करने के लिए प्रपोजल आया तो चाइना ने इसे डिस्प्यूटेड एरिया बताया और भूटान को फंड्स एलोकेट करने का अपोज किया। चाइना ने कहा कि यह डिस्प्यूटेड एरिया चाइना भूटान के बीच चल रहे बॉर्डर डिस्प्यूट डिस्कशन का पार्ट है और अभी यह डिस्कशन पूरा नहीं हुआ है, तो आप यहाँ सेंचुरी के लिए फंड एलोकेट मत करो। जब बाकी देशों ने इसकी जांच की तो चाइना के इस नए क्लेम को रिजेक्ट करते हुए साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए प्रपोजल पास कर दिया। पर चाइना की रिक्वेस्ट पर GEF की समरी में इस ऑब्जेक्शन को नोट कर दिया गया। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका ने चाइना के क्लेम का विरोध जताया जिसमें साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पहले किसी भी भूटान चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट मीटिंग का हिस्सा होने से मना किया गया है। इसके बाद भूटान ने चाइना को ऑफिशियल प्रोटेस्ट भी भेजा। एक नया डिस्प्यूट खड़ा करके चाइना ने भूटान को एक कड़ा संदेश दिया है कि जो पुराने भूटान चाइना सीमा विवाद हैं वो अभी भी सुलझे नहीं हैं और वो सारे विवाद हमारी शर्तों के हिसाब से ही हल होंगे। इसी में भूटान की भलाई है। इस विवाद को क्लैरिटी से समझने के लिए भूटान की हिस्ट्री समझते हैं। 1950 में तिब्बत पर चाइना के कब्जे से पहले भूटान सिर्फ तिब्बत के साथ ही कल्चरल और रिलीजियस संबंध रखता था। भूटान और तिब्बत के बीच में पिछले 3 शताब्दियों तक तनावपूर्ण संबंध रहे। तिब्बत ने दर्जनों बार भूटान पर कब्जा करने की कोशिश की जो असफल रही। 1903 से 1904 के बीच में जब तिब्बत भूटान के बीच आखिरी बार तनाव बढ़ा तो कर्नल यंग हस्बैंड और तत्कालीन गवर्नर ऑफ भूटान उग्यंग वांगचुक को लासा तिब्बत में भेजा गया ताकि तिब्बत 1890 में चाइना और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुए समझौते को मान सके जिसमें सिक्किम और तिब्बत के बीच की सीमा को निर्धारित किया गया है। 1907 में भूटान एक मोनार्की बना और उग्यंग वांगचुक वहां के पहले राजा बने। भूटान ने 1968 में अपना पहला डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया के साथ स्थापित किया। इससे पहले भूटान ने अपने आप को वर्ल्ड पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए कोई भी डिप्लोमेटिक संबंध नहीं बनाए थे। चाइना के प्रेसिडेंट माओ द्वारा बनाई गई 5 फिंगर पॉलिसी ने भूटान की चिंता बढ़ा दी। 5 फिंगर पॉलिसी के अनुसार तिब्बत हथेली है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश उसकी 5 उंगलियां हैं जिन पर चाइना कब्जा करना चाहता है। उस दौरान चाइना एग्रेसिवली भूटान के पूरे ईस्टर्न रीजन को तिब्बत का पार्ट दिखाया करता था। बाद के नक्शों में चाइना ने ईस्टर्न रीजन अपने नक्शों में दिखाना बंद कर दिया। मार्च 1959 में दलाई लामा भारत में शरण लेते हैं और चाइना की सेना भूटान की सीमा तक पहुंच जाती है। इस वजह से भूटान को अपना ट्रेड ऑफिस लासा में बंद करना पड़ता है। उसी दौरान कैलाश मानसरोवर के पास के 6 भूटानी एन्क्लेव चाइना हड़प लेता है। यह एन्क्लेव 17वीं शताब्दी में लद्दाख के राजा ने भूटान को तोहफे में दी थी। भूटान और चाइना का बॉर्डर 470 किलोमीटर लंबा है और हिमालय द्वारा बटा हुआ है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने 1984 में पहल की। अब तक इस पर 24 बार मीटिंग हो चुकी है। आखिरी मीटिंग 2016 में हुई थी। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ होने के बाद अब तक भूटान चाइना के बीच कोई मीटिंग नहीं हो पाई। 1988 और 1998 में दोनों देश इस समझौते पर आए कि जब तक विवाद सुलझ ना जाए हम मार्च 1959 के पहले का स्टेटस को मेंटेन करेंगे, यानी कि जो जमीन 1959 से पहले
हम दोनों के पास थी उस पर बने रहेंगे जब तक पूरा विवाद सुलझ नहीं जाता। चाइना ने कई बार इस समझौते का उल्लंघन किया। 2004 में तो चाइना ने डोकलाम में रोड बना दी और जब 2017 में उसे और बढ़ाना चाहा तो इंडियन आर्मी को दखल देना पड़ा। चाइना भूटान सीमा विवाद सुलझाने के दौरान दो डिस्प्यूटेड एरिया निकल के आए। नॉर्थर्न सेक्टर में पसामलुंग और जकारलुंग एरिया, वेस्टर्न सेक्टर में डोकलाम और उसके आसपास का एरिया। 1987 में चाइनीज मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सर्वे किया और डिस्प्यूटेड एरिया भूटान के कंट्रोल में बताया। चाइना ने एक बार भूटान को यह ऑफर दिया कि अगर वे वेस्टर्न सेक्टर में डोकलाम रीजन हमें दे दे तो हम नॉर्थर्न सेक्टर में क्लेम छोड़ देंगे। सुरक्षा कारणों से डोकलाम भूटान और भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसे भूटान ने देने से मना कर दिया। 2013 में भूटान चाइना जॉइंट सर्वे करते हैं नॉर्थर्न सेक्टर का, ताकि डिस्प्यूटेड एरिया को लेकर और क्लैरिटी आ सके। सर्वे के दौरान भूटान के डेलीगेशन ने पाया कि चाइना ने चुपके से वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया है ताकि अपना क्लेम मजबूत कर सके। वेस्टर्न सेक्टर का जॉइंट सर्वे 2015 में पूरा होता है। इतने सालों से सीमा विवाद सुलझाने के दौरान चाइना धीरे धीरे भूटान की जमीन पर कब्जा करता चला गया। डोकलाम प्लेटू इंडिया भूटान चाइना के ट्राई जंक्शन में पड़ता है, इसलिए भूटान और भारत की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। जून 2017 में चाइना इलीगली प्लेटू के नॉर्थर्न साइड से साउथर्न साइड की तरफ रोड बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसे इंडियन आर्मी रोक देती है और अगस्त में जाके यह स्टैंड ऑफ खत्म होता है। समझौते के बाद इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पॉइंट से विड्रॉ कर लेते हैं। चाइना अपने इक्विपमेंट हटाने के लिए राजी हो जाता है, पर चाइना अपने ट्रूप्स और इक्विपमेंट प्लेटू के पीछे की तरफ कर लेता है और वहां पर हेलीपैड बना देता है। इसी के साथ पहली बार विंटर सीजन में डोकलाम में किसी देश ने ट्रूप डिप्लॉयमेंट की और तब से चीनी सेना वहां पर बनी हुई है। 2017 से पहले ठंडी में भारी बर्फबारी की वजह से डोकलाम में कोई आर्मी परमानेंट नहीं रहती थी। चाइनीज आर्मी चुम्बी वैली से प्लेटू तक सिर्फ पेट्रोल करती थी। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि चाइना प्लेटू के ईस्टर्न पार्ट में अभी भी एक्टिव है और टोरसा नाला तक रोड बना रही है। गहरी खाई होने की वजह से टोरसा नाला को पार करना मुश्किल है, पर चाइना इस कोशिश में लगा हुआ है कि टोरसा नाला ईस्टर्न साइड से पार करके जामफेरी रिज तक पहुंचा जाए। अगर चाइना जामफेरी रिज तक पहुंच जाता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रख सकता है, जिससे चाइना को बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। आर्टिकल 2 ऑफ इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 2007 के अनुसार भूटान और भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। भूटान और भारत के लिए बहुत जरूरी है किसी भी तरह से चाइना को जामफेरी रिज तक पहुंचने से रोका जाए और किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार रहें। अब जैसे ही चाइना ने जून में साक्तेंग सेंचुरी को डिस्प्यूटेड एरिया बताया और एक नया फ्रंट भूटान के खिलाफ खोला, भारत ने भूटान को एक बार फिर यह प्रोजेक्ट प्रपोज किया। भूटान अब तक चाइना और इंडिया के बीच बैलेंस बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अगर यह रोड बनती है तो गुवाहाटी से तवांग की दूरी 150 किलोमीटर कम कर देगी और इंडियन आर्मी तेजी से बॉर्डर तक पहुंच सकती है। यह रोड गुवाहाटी, समद्रुप, जोंगखार, त्राशीगांग और तवांग को जोड़ेगी। पहले जहां 15 घंटे लगते थे, अब 9 से 10 घंटे लगेंगे आर्मी को तवांग तक पहुंचने में। इस समय इंडियन आर्मी को चाइना बॉर्डर तक पहुंचने के लिए सीला पास से होकर निकलना पड़ता है। ठंड में बर्फ से ढक जाने पर सीला पास से आना जाना मुश्किल है, इसीलिए भूटान से निकलने वाली यह सड़क आर्मी को तेजी से चाइना बॉर्डर तक पहुंचने में मदद करेगी। इस बार काफी चांसेस हैं कि भूटान भारत को इस सड़क निर्माण के लिए इजाजत दे दे। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।